बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1164वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सरोज ख़ान बॉलीवुड की मशहूर व मारूफ़ कोरियोग्राफ़र, फ़िलहाल आप लोग ख़बरों में देख रहे होंगे कि मेरे ख़्याल से 2 दिन पहले ही उनकी वफ़ात हुई है। उस वजह से वो ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और न्यूज़ नेटवर्क्स के ऊपर छाई हुई है। दोपहर में मैं अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसके अंदर ख़बरें देख रहा था, तो अचानक मेरे सामने जो सियासत डेली न्यूज़ है, यानी एक तो सियासत उर्दू है, एक सियासत इंग्लिश है, तो इंग्लिश जो सियासत है उसकी ख़बरें वग़ैरह मेरे फ़ेसबुक के ऊपर आती है। तो मैंने देखा उसके ऊपर जो है ख़बर आई हुई थी जो सरोज ख़ान के बारे में थी, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि सरोज ख़ान रिवर्टेड इन इस्लाम बाय हर चॉइस, यानी सरोज ख़ान ने इस्लाम को कबूल किया था अपनी मर्ज़ी से, विदाउट एनी प्रेशर, बग़ैर किसी के दबाव के। तो मुझे एकदम से शौक़ लगा। शौक़ लगने का रीज़न ये था कि मैं ये समझता था कि भाई सरोज ख़ान, इनका नाम जब सरोज ख़ान है तो ये ख़ानदानी मुसलमान होंगी। लेकिन वो जब मैंने हेडिंग पढ़ा तो मेरे अंदर एक जुस्तजू पैदा हुई, एक एक्साइटमेंट पैदा हुआ कि मैं उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करूं और नॉलेज हासिल करूं कि आखिर उन्होंने इस्लाम को क्यों कबूल किया था, उसके पीछे के रीज़न्स क्या थे अगर वो रिवर्टेड मुस्लिमा थी तो। अब मैंने उसको ओपन किया सियासत को, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई थी उनके बारे में। उसके बाद में फिर जो है मैंने विकिपीडिया से उसको वेरीफाई किया। ये नहीं है कि एक न्यूज़ चैनल के ऊपर मैंने पढ़ लिया, एक न्यूज़पेपर पे, तो मैं अंधा बहरा बनकर उस पर यकीन और भरोसा कर लूँ। फिर मैं आया विकिपीडिया पर, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, और जब मैंने वो सारे डिटेल्स पढ़े, फिर उनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे, मैंने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया इस नेमत इस्लाम के ऊपर कि वाकई में भी आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत अगर किसी मुसलमान के पास में है तो वो ये ईमान है और इस्लाम है, जो अल्लाह ताला ने बग़ैर मांगे के उसको अता किया, और ये सिर्फ़ रहमत ही रहमत है। सरोज ख़ान, उनकी ज़िंदगी के बारे में जब मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ा कि सरोज ख़ान की जो फैमिली थी वो एक्चुअल में पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया आई थी, और वो लोग जो है सिंधी पंजाबी लोग थे, यानी जो सिंधी बिरादरी होती है उस बिरादरी से उनका ताल्लुक़ था। सिंधी पंजाबी वो बिरादरी थी। उनके पेरेंट्स जो है हिजरत करके पाकिस्तान से मुंबई आए। 1948 में उनकी पैदाइश हुई। उनकी पैदाइश होने के बाद में उनके घर वालों ने उनका जो नाम रखा, उनका पूरा नाम था निर्मला किशन साधु सिंह नागपाल। ये उनका ओरिजिनल नाम, रियल नेम, जो पैदाइश के बाद उनके माँ बाप ने उनका रखा। थोड़ी उनकी उम्र बढ़ी तो फिल्मों के अंदर वो डांस करने लगी, और उसके बाद में जो है जो उनके डांस टीचर थे, जो उनको नाच सिखाया करते थे, उनका नाम सोहन लाल था, जिनकी उम्र 43 साल थी। और 43 साल की उम्र में वो सोहन लाल ने अपनी 13 साल की जो स्टूडेंट थी, जो उम्र में उनसे तकरीबन 30 साल छोटी थी, सरोज ख़ान, उसके साथ में उन्होंने विवाह किया। तो गुरुजी जो थे सोहन लाल, उससे सरोज ख़ान को 2 बेटियां पैदा हुई। पहली जो बेटी थी, एक तो वो, और दूसरी जो बेटी है वो चंद महीनों के बाद में वो बेटी की भी वफ़ात हो गई। और गुरुजी ने बाद में उस अपनी बीवी को, जिसको यूज़ किया, इस्तेमाल किया, अपने से 30 साल छोटी लड़की से शादी करके उसको बाद में जो है गुरुजी ने छोड़ दिया और इनकार किया कि मैं ना तुझे मेरा नाम दूंगा और ना ही तेरी औलाद को मैं मेरा नाम दूंगा। उसी ज़माने के अंदर उनकी मुलाकात हुई सरदार रोशन ख़ान से। सरदार रोशन ख़ान एक मुसलमान थे। सरदार रोशन ख़ान जो थे, उन्होंने सरोज ख़ान से कहा, अगर इस आदमी ने तुमको छोड़ दिया है कोई बात नहीं है, देखो अगर तुम मेरे से निकाह करना चाहती हो तो तुम मेरे से निकाह करो। अब तुम्हारी जो औलादें होंगी उनको मैं मेरा नाम दूंगा, और पैदा होने वाली दूसरी भी जो औलादें रहेंगी मैं उनको भी मेरा नाम दूंगा।
तो सरोज खान जो थी उन्होंने उनके पर्पोस को कबूल किया, और कबूल करने के बाद ख़ुद सरोज खान का कहना ये है कि सरदार रोशन खान ने उनके सामने ये कोई कंडीशन नहीं रखी कि मैं मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जैसे हमारे आज के ज़माने में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर लव जिहाद के नाम से इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। लेकिन सरोज खान की ज़ुबानी, उनकी ये जो कहानी है उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सरदार रोशन खान ने मेरे ऊपर कोई प्रेशराइज़ नहीं किया, लेकिन मुझे ही रात में उनको ख्वाब नज़र आया। उनकी वो छोटी सी बेटी जिसकी वफ़ात हो गई थी, जिसका इंतकाल हो गया था, वो एक मस्जिद के अंदर है और मस्जिद में से वो अपनी वालिदा को आवाज़ दे रही है, सरोज खान को बुला रही है और उनसे ये कह रही है कि अम्मी जान मस्जिद के अंदर आ जाओ, रहमत यहाँ पर है, सुकून यहाँ पर है, इत्मीनान यहाँ पर है। ये सरोज खान के जुमले हैं। ख़ुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बातें कही हुई है। बोले उसके बाद में दूसरे दिन उनको एक बेचैनी पैदा हुई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे ख्वाब में इस बात की बशारत दी कि अमन, इत्मीनान, सुकून, राहत अगर कहीं पर है, अल्लाह के घर में है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के दीन में है, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी उस मस्जिद से दूर रहकर कैसे गुजार सकती हूँ। इसलिए मेरे लिए भी ये लाजमी और ज़रूरी है कि मैं उस मस्जिद वाले दीन को कबूल कर लूँ। उसके बाद सरोज खान अपनी खुशी से, अपने मर्ज़ी से बॉम्बे की जो जामे मस्जिद है, बॉम्बे की जो सबसे बड़ी जामे मस्जिद है, वो वहाँ पर गई और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मस्जिद के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और उनसे ये कहा कि देखो मैं ख़ानदानी तो सिंधी पंजाबी हूँ, लेकिन अपनी खुशी से, अपने मर्ज़ी से मैं इस्लाम को इख्तियार करना चाहती हूँ, अपनाना चाहती हूँ, ईमान को कबूल करना चाहती हूँ। आगे के जुमले ख़ुद सरोज खान के हैं। वो ये कहती है कि मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने मुझसे दोबारा ये सवाल किया कि देखो तुम इस्लाम को कबूल कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर, आपके ऊपर किसी का कोई दबाव? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस्लाम के कबूल करने में ना किसी का प्रेशर है, ना मेरे ऊपर किसी का दबाव है, कुछ नहीं है, बस मुझे ख्वाब के ज़रिए से ये बशारत मिली है। मतलब ये है मेरे मोहतरम दोस्तों कि उनकी बेटी जो उनको ख्वाब में नज़र आई तो उनको ऐसा लगा कि उनकी बेटी उनको हिदायत की तरफ दावत दे रही है, हिदायत की तरफ बुला रही है। इसलिए सरोज खान ने उसको हिदायत से लिया और वो ईमान में दाखिल हो गई अपनी खुशी से, अपने मर्ज़ी से। और ख़ुद उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर किसी का प्रेशराइज़ नहीं था, यानी किसी ने मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला था। उसके बाद में वो लड़की जिसका नाम निर्मला नागपाल था, निर्मला नागपाल से वो सरोज खान हो गई और पूरी दुनिया आज उनको सरोज खान के नाम से जानती है। और मैं ये समझता हूँ शायद मेरा ये सबक सुनने के बाद आप में से भी बहुत सारे लोगों को अब पता चला होगा कि इस्लाम कितना रहमत वाला मज़हब है कि इस्लाम ने एक बेसहारा औरत को सहारा दिया। आप सोचो, वो जो सरदार रोशन खान थे, वो तमाम न्यूज़ चैनल्स वालों के मुंह पर एक तमाचा है, एक जूता है। वो तमाम न्यूज़ चैनल्स वाले जो मुसलमान मर्दों को जालिम और 3 तलाक़ को मुसलमान औरतों के ऊपर जुल्म और सितम से ताबीर करते हैं। और पिछले दिनों में हमने देखा है कि ये सारे न्यूज़ चैनल्स जो मुसलमान औरतों के हमदर्द बन के खड़े हो गए थे और जिन्होंने इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछाला था, जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया था, जिन्होंने मुसलमानों के बारे में ये कहा था कि ये 4-4 शादियाँ करते हैं और ये अपनी औरतों को तलाक दे देते हैं और हलाला करते हैं। सरोज खान की ज़िंदगी मैं समझता हूँ उन तमाम के मुंह पर एक तमाचा है कि ख़ुद सरोज खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि मैंने अपनी रज़ा, अपनी मर्ज़ी से इस्लाम को कबूल किया। क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जिस सोहन लाल ने 43 साल की उम्र में अपनी 13 साल की स्टूडेंट से जो शादी की थी और 14 साल की उम्र में उनको बच्चा भी पैदा हो गया था, बेसहारा छोड़ दिया। उनको अपना नाम तक देना गवारा नहीं किया, लेकिन सहारा उनको दिया इस्लाम ने। और उस औरत की ये वफ़ादारी भी है।
ये उस औरत की वफ़ादारी भी है इस्लाम के साथ में कि आखिरी सांस तक भी उन्होंने इस्लाम को अपने नाम से दूर होने नहीं दिया। इस्लाम ने जो उनको नाम दिया था, उन्होंने अपना नाम जो निर्मला नागपाल, जिनका ओरिजिनल नाम जो था, उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद पूरी दुनिया ने उनको सरोज और ख़ान के नाम से जाना। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हम मुसलमानों के लिए इबरत है, इबरत वाकई में भी इबरत है हमारे लिए कि देखो इस्लाम जो है, इस्लाम वो सरापा रहमत है। और ये जो दुनिया है, दुनिया जो हम देख रहे हैं, ये सारी जो दुनिया है, ये दुनिया आज इस्लाम की प्यासी है। मुझे आप बताइए, हम ये दुनिया की जो कौमें हैं उन तक कब इस्लाम लेकर जाएंगे, कब हम उनको इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे? आज जितने लोग डिप्रेशन की वजह से ख़ुदकुशी कर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने उन तक अभी तक इस्लाम की दावत को लेकर नहीं गए। अगर हम उनके पास इस्लाम की दावत को लेकर जाते थे, इस्लाम उनको समझाते थे, और मैं समझता हूँ कि इस्लाम की जो तालीमात है और इस्लाम का जो एजुकेशन है और इस्लाम की जो बातें हैं, अगर वो लोग उसको एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करते तो वो ख़ुद अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून, चैन, आराम और इत्मीनान पाते। ख़ुदकुशी करने की कभी नौबत ही नहीं आती थी। इस्लाम उनको उम्मीद का एक रास्ता देता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई ऐसे नौ मुस्लिम जो लोग ईमान में दाखिल हुए, उन लोगों की ज़ुबान से ये जुमले सुना हूँ। एक बेचारा महाराष्ट्रियन मराठी बोलने वाला, वो ख़ानदानी बरहमन था, ईमान में दाखिल हुआ, और ईमान में दाखिल होने के बाद मैंने उसका एक वीडियो देखा जिसके अंदर वो रो रो कर ये कह रहा है कि अय मुसलमानों तुम जालिम हो, अय मुसलमानों तुम जालिम हो। क्यों जालिम हो? इसलिए कि तुमने कुरान पाक को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के रख दिया। कुरान तो हमारा है बोले, दूसरे समाज के, कौम के लोग उसको हाथ नहीं लगा सकते, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। अय मुसलमानों तुम जालिम हो, तुमने कुरान को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया, तुमने अल्लाह ताला को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया, और तुमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के आपको सारे आलमों के लिए नबी बनाकर भेजा गया था, मुसलमानों ने उनको यानी मुसलमानों का नबी और मुसलमानों का रसूल बना दिया कि नहीं, इन पर भी हमारी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है, हम उनको दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे। तुम जालिम हो, तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों तक इस्लाम से दूर रहा, कुरान के पैगाम से दूर रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत अता फरमाई। और वो जो बंदा है ना, जिसका मैं जो तस्करा कर रहा हूँ, मेरी दाढ़ी से बड़ी दाढ़ी होंगी उसकी, इतनी बड़ी दाढ़ी, और वो बेचारा जो है ईमान में दाखिल हुआ 9 मुस्लिम, उसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। वो कहने लगा कि मेरे माँ बाप बग़ैर कलीमे, बग़ैर ईमान, बग़ैर कुरान के दुनिया से गए। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस है, सबसे ज़्यादा गम है। इसलिए मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, ये वक्त और ये जो ज़माना है, दुनिया में इस्लाम और ईमान के पैगाम को पहुंचाने का वक्त और ज़माना है। आज हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए से भी हम दुनिया तक जो पॉजिटिव मैसेजेस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, कुरान की वो आयतें हैं, हम पूरी दुनिया को पहुंचा सकते हैं। और मैं समझता हूँ एक हदीस और अल्लाह के नबी का एक जुमला और कुरान की आयत का एक वर्ड अगर किसी के दिल में उतर गया, वो उसकी हिदायत के लिए काफ़ी है, वो उसकी हिदायत के लिए, क्योंकि दुनिया प्यासी है, प्यासी। आप जाइए, इस्लाम की और ईमान की बात रखिए, कोई भी इनकार नहीं करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जैसे अल्लाह ताला ने सरोज ख़ान को हिदायत अता फ़रमाई और इस्लाम का पैगाम उनके समझ में आया और आखिरी सांस तक वो इस्लाम के साथ में रही, अल्लाह पूरी दुनिया में इसी तरीक़े से हमको ईमान और इस्लाम की दावत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।